नवरात्र के पावन काल में विश्व कल्याणार्थ तथा विश्व में ऐश्वर्य, सुख, शांति, आरोग्य से संपन्नता संप्राप्ति हेतु माँ श्री आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना, कृपा वर्षिणी माँ की आराधना। आइए सर्वप्रथम माँ के श्री चरण कमलों में अपना भावार्पण एवं पूर्ण समर्पण करते हुए विश्व में सर्वतोभद्र हेतु माँ की उपासना, आराधना, अभ्यर्चना, वंदना एवं पुण्य समर्पण करें। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। सर्वतोभद्र हेतु माँ जगजननी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, त्रैलोक्य पावनी, त्रैलोक्य तारिणी, परमानंददायिनी, परमेश्वरी, सकलार्थ सिद्धिदात्री, परम पद प्रदायिनी जगदम्बा माँ दुर्गा की वंदना। माँ का स्थान सर्वोपरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। त्वमेव देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा, तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा, तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवी विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो, स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदा दचिता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया, तया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु शानः शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः।
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। माँ का स्थान सर्वोपरि। भगवान भी, प्रभु भी माँ की तरह ही रक्षा करते हैं। माँ जिस तरह से अपने पुत्रों की रखवाली करती हैं, जो जननी जो हमें जन्म देती हैं, उसी के अनुरूप त्रैलोक्य की रक्षा जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा समस्त संतान है माँ के, उनकी रक्षा करती हैं। कुपूत भले कुपूत हो जाए परंतु माता को माता नहीं होती हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्। सर्वरूपमयी देवीं सर्वं देवीमयं जगत्। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी, जितने भी चराचर जगत के रूप हैं अथवा अरूप में दृष्टिगोचर होते हैं अथवा न दृष्टिगोचर होते हैं, अगोचर हैं, वे सब माँ की ही विभूतियाँ हैं, माँ के ही स्वरूप हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्। और अखंड ब्रह्मांड ही माँ का स्वरूप है, माँ के रूप में ही प्रतिष्ठित है। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। इसलिए विश्वरूपा माँ को कोटि से वंदन, अभिनंदन एवं नमन मेरा स्वीकार हो। भगवान कहते हैं, मैं समस्त अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ, उसमें माँ का उदाहरण देते हैं, जिसका वर्णन नारद मोह में नारद जी को समझाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं। प्रभु के शब्द, प्रभु श्री राम के शब्द, अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के शब्द। करऊं सदा तीन की रखवारी। करऊं सदा तीन की रखवारी। जिमी बालक राखै महतारी। करऊं सदा तीन की रखवारी। करऊं सदा तीन की रखवारी। जिमी बालक राखै महतारी। जिमी बालक राखै महतारी। भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, हे देवर्ष, मैं अपने समस्त सृष्टि ही मेरी संतान है। मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ जिस तरह से माँ अपने पुत्रों की, अपने बालकों की, अपने संतति की रक्षा करती हैं। अर्थात प्रभु भी माँ के ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि माँ की जो रखवाली है, माँ की जो सुरक्षा देने की विधि है, माँ की जो कृपा है, माँ की जो दया है, वो अनुपमेय है। प्रभु भी उस दया से अधिक दया उनकी माँ के द्वारा होती है। इसीलिए माँ का स्थान सर्वोपरि है। भगवान कश्यप संहिता में बालतंत्र
जिनके द्वारा लिखा गया, उसमें महर्षि कश्यप, भगवान कश्यप के शब्द पुत्रों के प्रति, जो जननी है, जो जन्म देने वाली हमारी जो माता हैं, उनके प्रति भगवान कश्यप के शब्द। पयोमितं रसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने दीर्घमायुष्यमाप्नोति देवापाश्यामृतं यथा। पयोमितं रसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने, पयोमितं रसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने दीर्घमायुष्यमाप्नोति देवापाश्यामृतं यथा। भगवान कश्यप कहते हैं कि हे शुभानने, पयोमितं रसं पीत्वा, अमृत रूप जो माँ का दूध है उसको पी करके कुमार जन्म लेने वाला बालक दीर्घायु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जिस तरह से देवा पाश्यामृतम यथा, जिस तरह से अमृत को पान करके देवता लोग अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात माता का दूध, माँ का दूध बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए अमृत के समान है। देवताओं के लिए जिस तरह से अमृत प्रदान करता है, उसी प्रकार से माँ का दूध शिशुओं के लिए, उनके बच्चों के लिए दीर्घायु की प्राप्ति कराता है और दीर्घायु एवं आरोग्य की प्राप्ति कराने में पूर्ण रूप से सफल है। आज हम और हमारा समाज, हमारे जो आर्ष पद्धति है, जो एंशिएंट हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, उससे दूर हटकर बॉटल फीडिंग की व्यवस्था की तरफ मुड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अनेकों व्याधियों के शिकार नवजात शिशु एवं कौमार्य अवस्था को प्राप्त होने के पहले बच्चों की स्थिति होती जा रही है। किसी को अस्थमितता, किसी को जो है शरीर में सप्त धातुओं की कमी के अभाव के कारण रोगग्रस्त हो जाना, किसी को प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में अनेक व्याधियों का शिकार हो जाना, हृदय से कमज़ोर हो जाना, मस्तिष्क से कमज़ोर हो जाना, शरीर से कमज़ोर हो जाना इत्यादि अनेक व्याधियाँ उन्हें जन्म लेने के बाद प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उनकी नींव बिगड़ जाने के कारण, उनकी वास्तविक स्थिति बिगड़ जाने के कारण शिकार होते जा रहे हैं। और अज्ञानतावश एवं यथार्थ को न जानने के कारण, हमारी एंशिएंट चिकित्सा पद्धति से दूर हो जाने के कारण अनेक रोगों के शिकारियों ने, अनेक लोगों के समूहों का शिकार हम और हमारा मानव समाज होता जा रहा है। यदि हम अपने जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, जो आर्ष चिकित्सा पद्धति है, जो वेदों के द्वारा प्राप्त चिकित्सा पद्धति है, अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को धारण करें, आयु की सुरक्षा करें और प्रकृति से जोड़ते हुए, प्रकृति को की सुरक्षा करते हुए, प्रकृति से तादात्म्य में स्थापित करते हुए अपने जीवन को स्थापित करें, तो सुनिश्चित है अनेक व्याधियों का स्वमेव विनाश हो जाएगा
और हमारा जीवन स्वस्थ जीवन, आरोग्यमय जीवन एवं सुखमय जीवन सुनिश्चित है होगा। इसके संदर्भ में अतत्वाभिनिवेश अर्थात जो यथार्थ है, अतत्वाभिनिवेश का ही कारण इसमें है। तत्व ज्ञान को न जानना अर्थात जो वास्तविकता है उससे उसको अवास्तविक और जो अवास्तविक है उसको वास्तविक जानना ही अतत्वाभिनिवेश कहा जाता है। तत्व ज्ञान ही सर्वमूल है। आयुर्वेद हमारा सब कुछ है। आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेदः इति आयुर्वेदः, आयु का जिसमें सम्यक ज्ञान कराया गया हो, जन्म से लेकर मरण तक जिसमें सम्यक प्रकार से जीवन सुरक्षा के सभी उपायों और सभी विधियों का स्वस्थ जीवन निर्माण हेतु जिसमें पूर्ण रूप से व्याख्या की गई हो और जिसमें पूर्ण रूप से विवेचना की गई हो और जिसमें पूर्ण रूप से ज्ञान से परिपूर्णता प्रदान करते हुए चिकित्सा शास्त्र को प्रदान किया गया हो, वह आयुर्वेद है। और उस आयुर्वेद का मूल धरातल क्या है? हमारे ऋषि महर्षियों की चिकित्सा पद्धति है। और जिस समय यह सृष्टि का आदिकाल है, उसी समय से यह चिकित्सा पद्धति हमारे और आपके बीच में ऋषि मुनियों के द्वारा ब्रह्म साक्षात करते हुए, ब्रह्म ज्ञान को से जोड़ते हुए इस चिकित्सा पद्धति का जन्म हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। महर्षि कश्यप द्वारा लिखा गया चिकित्सा पद्धति कश्यप संहिता, जिसमें बाल रोगों की समस्त चिकित्सा विधि का वर्णन है। इसी प्रकार से अष्टांग हृदय, सारंगधर संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अनेकानेक ग्रंथ जो हमारे बीच में चिकित्सा जगत में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन कराने के समय पढ़ाए जाते हैं, उनका यदि सम्यक विधि से अध्ययन किया जाए और उसको जीवन में अपनाते हुए आत्मकल्याण के साथ सृष्टि के कल्याण में उनका प्रयोग करते हुए स्वस्थ जीवन प्रदान करने में उनकी उपयोगिता का प्रयोग किया जाए, तो सुनिश्चित है आज जो व्याधियों का निरंतर अधिक से अधिक उद्गम होता जा रहा है, उस पर प्रतिबंध हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। किंतु इसके लिए हमें हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, उसके प्रति हमें अपना समय, शक्ति, बुद्धि को लगाते हुए उनको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। आगे हम फिर लिखा गया कि हम आयु की वृद्धि कैसे करें। आयु आज बुद्धि दोष के कारण देखा जाता है, तमाम लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। उसमें कारण क्या है? उसमें हमारी बुद्धि दोष का ही कारण है। हम अपने जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण रूप से परिपूर्ण है और भगवत से जोड़कर ऐसे बीमारियां जो सिर्फ दवाओं के माध्यम से कभी भी नहीं ठीक हो सकती हैं, उनके लिए भगवत कृपा की भी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ग्रहज रोग, ग्रहों के द्वारा जन्म लेने वाले रोग
पाप द्वारा जन्म लेने वाले समस्त रोग, इसकी भी विवेचना की गई है। पाप कर्मों से वंचित रखते हुए यदि हम अपने को सुरक्षा नहीं करते हैं, समाज की सुरक्षा नहीं कराते हैं, तो सुनिश्चित है उन व्याधियों का उन्मूलन असंभव है। आज कोरोना नामक व्याधि पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में व्याप्त है। उसका मूल कारण पाप जन्य व्याधि है। उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा से हम कोसों दूर हैं। ऐसी बीमारियों की आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्रीय चिकित्सा के साथ जोड़ते हुए यदि की जाए तो सुनिश्चित है यह भारत देश पूरे विश्व के लिए एक चिकित्सा गुरु के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हो सकता है। इसके संदर्भ में धर्मशास्त्र में लिखा गया है, धर्मेण हन्यते व्याधिर् धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मेण हन्यते व्याधिर्, धर्म के द्वारा व्याधि समूहों का नाश हो जाता है। व्याधि समूहों का पूर्ण रूप से विनाश यदि संभव है तो मात्र धर्म ही उसके लिए कारण बनेगा, धर्म ही उसमें सहायक बनेगा, धर्म ही उसके लिए एकमात्र औषधि चिकित्सा पूर्ण रूप से रोग विनाश के लिए है। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह, और धर्म के द्वारा ग्रहों की शांति हो जाती है। आज विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति में ग्रह रोगों की चिकित्सा का वर्णन नहीं है, क्योंकि ग्रह के दोष से ऐसी बीमारियों का जन्म हो जाता है जो हमारे तमाम चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग के बाद भी वे असफल ही होते जाते हैं। किंतु ग्रह दोषों की शांति से उनका पूर्ण रूप से समूल विनाश हो जाता है, और उसकी चिकित्सा पद्धति हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। इसलिए ग्रहों की शांति का भी यदि आवश्यकता होती है तो आयुर्वेद के माध्यम से उनकी भी शांति की जाती है और की जाती रही है और की जाती रहेगी, और पूर्ण रूप से रोग मुक्ति मिलेगा। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म के द्वारा शत्रुओं का विनाश हो जाता है। हमारे बाह्य शत्रु हैं जो हमारे दिन रात हमारे वातावरण में हमसे मिलते जुलते हुए हमारी शत्रुता के कारण बनते हैं, उनका भी विनाश धर्म के ही माध्यम से होता है। और जो हमारे खड़ रिपु हैं, 6 शत्रु हैं जो हमारे शरीर के अंतर विद्यमान हैं, उनका भी धर्म ही के माध्यम से विनाश है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इनका विनाश यदि नहीं होता है तो हम बाह्य शत्रुओं से विनाश होने के बाद भी हम रोगग्रस्त ही रहते हैं, हम और आप रोगग्रस्त ही रहते हैं। इसलिए संतुलन बनाने की जरूरत है। औषधि चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा यदि मानव की नहीं की जाएगी, अर्थात दोषों का परिमार्जन, मानसिक दोषों का परिमार्जन एवं शारीरिक दोषों का परिमार्जन जब तक नहीं होता है तब तक चिकित्सा पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण चिकित्सा होती है। आज विश्व में महामारी के रूप में जो व्याप्त कोरोना व्याधि है वह पापजन्य व्याधि है, और पाप के नंगा नाच के कारण ऐसी व्याधियों, ऐसी महामारियों का जन्म होता है। और इसमें जन्म कैसे होता है इसके बारे में प्रज्ञापराध कारण बनता है। प्रज्ञापराध किसे कहते हैं? प्रज्ञापराध जानबूझकर कृत अपराध, जान करके भी जो हम अपराध करते हैं, जो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पाप कर्मों का पापाचरण करते हैं, उसे प्रज्ञापराध की संज्ञा दी जाती है। ऐसे प्रज्ञापराध जन्य व्याधि कोरोना महामारी है, और यदि इन प्रज्ञापराध पे कंट्रोल न किया जाए, इस पे नियंत्रण न किया जाए, तो ऐसी व्याधियाँ पूरे विश्व के लिए एक महाविनाश के रूप में नंगा नाच करती हैं
और प्रकृति के गोद में तो ऐसे अनेकों कोरोना व्याधियों के सदृश व्याधियाँ हैं जो मानव को किसी भी समय अपना शिकार बना करके पूरे मानव समाज को विनष्ट कर सकती हैं। इसलिए पापजन्य व्याधि कोरोना को नष्ट करने के लिए संत महापुरुषों का संग, संत महापुरुषों की वाणी और धर्म का आश्रय, सद्ग्रंथों का अवलोकन, इनकी परम आवश्यकता है। संत परम कृपालु होते हैं, परम दयालु होते हैं। जो उनकी वाणी का अंशांश भी इस सृष्टि में पालन होना शुरू हो जाए तो इस सृष्टि में किसी भी तरह की ऐसी व्याधियों का विनाश स्वयं हो जाएगा, उनका उद्गम ही नहीं होगा। और भगवान नाम के चिंतन से ही इस समस्त विश्व का कल्याण होता है, समस्त विश्व में जीवन संचार होता है, समस्त विश्व कल्याणमय अवस्था प्राप्त करता। और उसके साधन संत महापुरुष गण हैं जो निरंतर अपनी सेवा देते हुए, अकारण ही द्रवित होते हुए, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के द्रवीभूत हो करके समस्त विश्व में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके संदर्भ में लिखा गया, यस्याखिलामी बहवी सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणचर्म जन्म भी प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। विश्व कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के माध्यम से, इस भगवत कथा के माध्यम से। यस्याखिलामी बहवे सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। यस्याखिलामी बहवी सुमंगलै, अखिल विश्व के कल्याण करने वाले कल्याण के धाम प्रभु के नाम रूप लीला धाम का वर्णन, कीर्तन, जस का वर्णन जिनके मुख से होता रहता है, वे कौन हैं? वे संतगण हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके माध्यम से ही ऐसा होता है। तो यस्याखिलामी बहवी सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्। उस भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के कीर्तन, गायन एवं कथामृत के पान के द्वारा क्या मिलता है इस सृष्टि को? प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्। यह संसार, पूरी सृष्टि प्राणन्ति, प्राणवान बनती है, प्राण शक्ति का संचार पूरी सृष्टि में होता है। प्राणन्ति सुम्भन्ति, और यह संसार शोभा को प्राप्त करता है। पुनन्ति वै जगत्, और इस संसार में पवित्रता आती है भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम के माध्यम से, कीर्तन से और संत वाणी के माध्यम से। तो प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। और जो इससे विरक्त है, जिनकी वाणी में यह नहीं है, अथवा प्रभु के नाम रूप लीला धाम, माँ की राम रूप लीला धाम का जहाँ पे श्रवण नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, वाणी सत्संग के माध्यम से प्राप्ति नहीं होती है, उनकी शरीर की दशा क्या है? यास्तत विरक्ता शोभनामता। इससे जो अलग हैं वो शोभनामता, अर्थात मुर्दे के समान उनका जीवन है। वे पाप से पाप नहीं करता है, अग्नि से अग्नि नहीं बुझती है, दुराचारियों से दुराचार नहीं मिटता है। इसके लिए उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत क्रियाओं की आवश्यकता है। संत दर्श जिमि पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप समूहों का विनाश हो जाता है।
इसलिए संत ही इस महामारी को विनाश करने के लिए अपनी असीम कृपा की वर्षा के द्वारा भगवत चिंतन, भगवत आराधना, भगवत कृपा की वर्षा करते हुए इस आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा इस व्याधि का समूल विनाश कर सकते हैं। औषधि चिकित्सा जहाँ पे समाप्त होती है, औषधि चिकित्सा का जहाँ अंत होता है, वहाँ हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा का शुरुआत होता है। इसलिए और आध्यात्मिक चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ साधन हमारे संत महापुरुषगण हैं। उनकी कृपा प्रसाद से पूरे विश्व का कल्याण होता है और प्रभु की वाणी, नाम, रूप, लीला, धाम का वर्णन उनके बराबर कथामृत पान के द्वारा पूरे शिष्ट को आरोग्यमय एवं सुखमय वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। आगे माँ की कृपा के बारे में लिखा गया है। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे निराणां न तस्य नैष्कृतिं शक्य कर्तुं वर्षशतैर्पूर्वी। मनु स्मृति में आचार्य मनु लिखते हैं, यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे निराणां न तस्य नैष्कृतिं शक्य कर्तुं वर्षशतैरपि। जो माता पिता जो कष्ट अपने संतान के पैदा होने के बाद उनकी सेवा में उन्हें एक अच्छे संतान बनाने में चाहते हैं, उसकी वापसी, उनके ऋण मोचन, उनके ऋण से उद्धार, न तस्य नैष्कृतिं शक्य कर्तुं वर्षशतैरपि। सैकड़ों वर्ष जीवन में यदि उनकी सेवा, उनकी पूर्ण रूप से उनके के साथ अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए उनकी सेवा दी जाए, तब भी वापस नहीं किया जा सकता। ये माता पिता की सेवा का स्थान है। और उन माता पिता की उपेक्षा जो कुसंतान हो जाते हैं, दुष्ट संतान हो जाते हैं, उनके द्वारा इस सृष्टि में जो होता है, जैसा नंगा नाच होता है, वह देखकर और सुनकर हृदय कंपित हो उठता है। अनाथालयों में माता पिता भेज दिए जाते हैं और अनाथालय उनकी सेवा और शुश्रूषा करता है। और ये पुत्र जो कुपुत्र रूप में पैदा होकर के उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उनके नरक में भी उनकी के लिए भी छोटा स्थान पड़ जाता है। वहाँ भी स्थान, नरक से भी जो अतिरिक्त नरक की स्थापना जो प्रभु के द्वारा की गई है, वहाँ भी उनको स्थान देने में प्रभु संकोच करते हैं। इस तरह से आयु की वृद्धि करना है तो शास्त्रीय नियम से जीवन जीने का प्रयास करें, अन्यथा प्रभु की कृपा मिलना संभव हो जाता है। लिखा गया नीति शास्त्र में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। अभिवादनशील जो दूसरों को विनम्रतापूर्वक जो दूसरों को आदर देता है, नित्यं वृद्धोपसेविनः, और जो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, उनकी जो सेवा करता है, उनके कष्टों में सहभागिता प्रदर्शित करते हुए कष्टों को दूर करने का जो कार्य करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। ऐसे लोगों की चार चीज़ें एक साथ
इन्हीं 2 क्रियाओं से बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? उनकी आयु में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है। इसलिए कभी भी हमेशा आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, ऐसा कर्म करें, ऐसा वेदानुकूल आचरण करें, शास्त्र से विहित आचरण करें कि हमें वृद्धों से, सब लोगों से, सब जगह से आशीर्वाद की प्राप्ति हो। कभी भी शाप लेने का कार्य न करें, निकृष्ट कर्मों में कभी भी अपने को प्रवृत्त न करें। इसलिए यदि चारों की वृद्धि एक साथ चाहते हैं, आयु, विद्या, यश, बल, तो अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपि सेवने, अभिवादनशील दूसरों को आदर देना और उनकी सेवा करना वृद्धों की, ये परम आवश्यक है। माँ की कृपा सब जगह है, किंतु उस कृपा को प्राप्त हम कैसे करें, इसके लिए माँ का बनना पड़ेगा। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ की शरणागति की आवश्यकता है। और यह प्रशस्त काल नवरात्र का चल रहा है। माँ की उपासना आराधना के माध्यम से माँ की कृपा दृष्टि को प्राप्त करें, आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण में प्रवृत्त होवें, करें अपने को और सर्वतोभद्र की स्थापना करें। भगवान दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, माँ कृपा की सागर हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आइए समवेत स्वर में हम और आप माँ की इस परम पावन काल नवरात्र के पूर्ण काल में आराधना करें और अखिल सृष्टि में स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करते हुए स्वर्गीय अवस्था प्रदान करें, अर्थात संसार में सुख, शांति, आरोग्य एवं समस्त ऐश्वर्यों से विभूषित करते हुए इस कोरोना नामक दुर्दमनीय व्याधि, जो आज एक महा कष्टदायक व्याधि के रूप में समस्त विश्व को पीड़ित कर रही है, उसके निवारणार्थ माँ की कृपा प्राप्त करें और औषधि चिकित्सा जो भी है उसका पूर्ण रूप से सेवन करते हुए बचाव ही इसका सर्वोपरि मार्ग है। इसलिए बचाव जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जारी निर्देश किए जा रहे हैं उनका पूर्णतः पालन करते हुए और पाप रहित जीवन जीते हुए इस पूरे कोरोना नामक व्याधि शब्द को ही इस सृष्टि से मिटाने का काम करें। यही आप और हम सब लोगों का आवश्यक कर्तव्य बनता है इस इमरजेंसी पीरियड में। आइए माँ की आराधना सर्वतोभद्र हेतु, सर्वतोभद्र और करने के हेतु हम सभी लोग समवेत स्वर में करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। हे जननी माता, हे जननी माता, दया सिंधो माता, हे जननी माता, दया सिंधो माता, हे जननी माता, हे जननी माता, दया सिंधो माता, हे जननी माता, दया सिंधो माता, करुणामयी माता, करुणामयी माता, सर्वसिद्धि दाता,
करुणामयी माता सर्वसिद्धि दाता, हे जननी माता दया सिंधो माता। त्रैलोक की माता त्रैलोक सुख दाता, त्रैलोक की माता त्रैलोक सुख दाता, हे जननी माता दयामयी माता। सुर नर मुनि से हो वंदित मेरी तुम माता, सुर नर मुनि से हो वंदित मेरी तुम माता। द्वार तेरे जननी जो भी है जाता, द्वार तेरे जननी जो भी है जाता। इच्छित फल पाता, इच्छित फल पाता, दया से तेरे माता। इच्छित फल पाता, दया से तेरे माता। दया सिंधो दया करो, दया सिंधो दया करो, शरणागत माता। दया सिंधो दया करो, शरणागत माता। तेरे सिवा जननी कोई न आलम्ब माता, तेरे सिवा जननी कोई न आलम्ब माता। शरणागत बैतशैला, शरणागत बैतशैला, हो तू मेरी माता। शरणागत बैतशैला, हो तू मेरी माता। निज जन जानी शरण में लो हमें माता, निज जन जानी शरण में लो हमें माता। जया जी से पर तेरी, दया जी से पर तेरी, हो जाए माता। दया जी से पर तेरी, हो जाए माता। अभय बना देती, अभय बना देती, सब से उसे माता। अभय बना देती, सब से उसे माता। करुणाणवेशी जननी, करुणाणवेशी जननी, जगदम्बे माता। करुणाणवेशी जननी, जगदम्बे माता। दो बात शल्य माते, दो बात शल्य माते, तेरा हूँ सुत माता। दो बात शल्य माते, तेरा हूँ सुत माता। अखिल सृष्टि तेरी ही संतान है माता। अखिल सृष्टि तेरी ही संतान है माता। सब पे कृपा करो जननी, सब पे कृपा करो जननी, मंगल करो माता। सब पे कृपा करो जननी, मंगल करो माता। भव बाधा हारिणी
भयनाशिनी माता भवबाधा हारिणी भयनाशिनी माता सर्वतोभाविन शरण सर्वतोभाविन शरण तेरी मैं माता सर्वतोभाविन शरण तेरी मैं माता। जिस जन पे कृपा तेरी जिस जन पे कृपा तेरी हो जाए माता जिस जन पे कृपा तेरी हो जाए माता डर उसको क्या है डर उसको क्या है तीनों लोकों में माता डर उसको क्या है त्रैलोक में माता। जिस जन पे कृपा तेरी हो जाए माता डर उसको क्या है त्रैलोक में माता। तेरे दया का भिखारी चरण कमल का पुजारी तेरे दया का भिखारी चरण कमल का पुजारी आया द्वारे हूँ आया द्वारे हूँ दया करो मैं महतारी तेरे दया का भिखारी चरण कमल का पुजारी आया द्वारे महतारी आया द्वारे महतारी दया करो माँ हमारी आया द्वारे महतारी दया करो माँ हमारी। तीनों लोक संतान हैं तेरे माता तीनों लोक संतान हैं तेरे माता कृपा वर्षिणी जननी कृपा वर्षिणी जननी कृपा करो माता कृपा वर्षिणी जननी कृपा करो माता। जी सकल अमंगल मंगल करनी सकल अमंगल मंगल करनी बंदऊ मातु तापत्रय हरणी बंदऊ मातु तापत्रय हरणी सकल अमंगल मंगल करनी बंदऊ मातु तापत्रय हरणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः। सर्वतो भावन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। शरणागत की रक्षा कैसे करती हो माँ? या विभूति दशग्रीवे शिरश्छेदेऽपि शंकरात्
दशनाद रामदेवस्य सा विभूतिर्विभूषणे। भगवान राम को कृपा दृष्टि के संदर्भ में, भगवान राम की कृपा दृष्टि, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा दृष्टि, भगवान शिव की कृपा दृष्टि, माँ शिवा की कृपा दृष्टि, माँ राधे की कृपा दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो जाए वे इस संसार में उन्हें उनकी रक्षा उसी तरह से होती रहती है जिनमें बालक राखई महतारी। जिस तरह से माँ जन्म देने वाली माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी तरह से हमारे प्रभु माँ सहित अपने पुत्रों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में सोते उठते जागते हमेशा प्रभु के नाम रूप लीला धाम का स्मरण कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए और न करें। और संत महापुरुषों में आदर दृष्टि रखते हुए उनकी जो अमृत वर्षणी वाणी है, जो इस श्लोक के अतिरिक्त विश्व कल्याण कराने वाली वाणी है, शिष्ट कल्याण कराने वाली वाणी है, परम पद प्रदानी वाणी है, उसका आदर करते हुए आत्मसात करें और अखिल सृष्टि में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जय माते, जय अम्बे, जय जननी, जय जगत पिता, जगन माते, जय जगन्नी, जय अम्बे।